हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आ गई हूँ आज आप लोगों के पास एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आज हम लोग एक नई कंपनी के बारे में जानेंगे कि ये जेन्युइन है या फेक। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनसे हमें एसएमएसेस आते हैं कि हम लोगों के पास एक्सेल का जॉब है, हम लोगों के पास ई बुक टाइपिंग वगैरह वगैरह ये सब का जॉब है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसे भी कंपनीज होती हैं जो फेक होती हैं, जो असली नहीं होती, जेन्युइन नहीं होती। और हम लोग जो साधारण लोग हैं, ये लोग ये बात समझ नहीं पाते कि असली जो कंपनी है वो कौन है और जो फेक है वो एक्चुअली है कौन। तो आज हम लोग इसी बारे में एक वीडियो आपके पास लेके आए हैं। तो आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में ये वीडियो बना रहे हैं वो है मैक्स डेटा एंट्री सर्विसेज एलएलपी। इसके रिव्यू पे हम लोग आज जाएंगे। तो क्या होगा, इसमें क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा कि मैक्स डेटा एंट्री सर्विसेज जो कंपनी है उनका कोई वेबसाइट भी है या नहीं। तो हमें पहले इस कंपनी के वेबसाइट पे जाना होगा ये देखने के लिए कि ये जेन्युइन है या नहीं। तो चलिए जाते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है मैक्स डेटा एंट्री सर्विसेज एलएलपी। तो यहाँ पे मैं जाती हूँ और जस्ट अ मिनट। ओके, हम लोग वापस से लिखते हैं मैक्स डेटा एंट्री सर्विसेज एलएलपी। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाएं तो स्क्रीन पे आपको ये तो देखने को मिल ही रहा है कि यहाँ पे उनका एक वेबसाइट ओपन हो चुका है मैक्स डेटा एंट्री सर्विसेज एलएलपी के नाम से। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये जेन्युइन है या फेक। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो आपको ये एक साइन दिख रहा है, यहाँ पे जाते ही हमें जो सेकंड ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे लिखा है कि कनेक्शन इज सिक्योर और एक लॉक यहाँ पे बना हुआ है। इसका क्या मतलब होता है कि इनका जो एक्चुअली कनेक्शन है वो सिक्योर है। यहाँ पे कोई दूसरा आके वैसे ही कुछ डिटेल्स नहीं ले सकता। ठीक है। सेकंड जो थिंग है वो है इनका ईमेल एड्रेस पे देखिए। इनका जो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है admin@maxdatentryservices.com। तो अगर कोई भी ऐसी कंपनी होती है जो फेक होगी तो उसका जो ईमेल होगा उसके @ के बाद उसका नाम नहीं होगा। और जो जेन्युइन कंपनी होगी उसमें क्या होगा, जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस में @ के बाद उसी कंपनी का नाम रहना ही चाहिए, तो ही वो जेन्युइन मानी जाएगी। मतलब एक स्टेप जेन्युइन की तरफ वो आगे गई, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो सही है, ये चीज़ तो यहाँ पे सही है। इसके बाद इन लोगों के पास एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, हम लोगों ने देख लिया। और यहाँ पे अगर हम इनके नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 2 नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे जाके हम लोग इनको पर्सनली कुछ इनसे जानना चाहे तो जान सकते हैं, दैट्स अदर थिंग। तो हम लोग जाएंगे कुछ और डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे इन्होंने अबाउट में कुछ लिखा है। तो अबाउट में तो सब कुछ ना कुछ लिखता ही है। तो अबाउट को छोड़ के हम लोग जो मेन हम लोगों का मकसद है वहाँ पे हम लोग जाएंगे जो है लीगल में हम लोग देखेंगे कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो जेन्युइन है या नहीं, लीगल है या नहीं। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक कर रही हूँ जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, MCA का इन्होंने एक यहाँ पे दिया हुआ है। और इनके पास LLP नंबर भी है, आइडेंटिफिकेशन नंबर भी है, वो है AAX1199। तो भैया ये भी हो सकता है कि इन्होंने ये जो MCA का जो इनके पास सर्टिफिकेट है जो भी है, इन्होंने
दूसरी कोई कंपनी से ले लिया है या फिर चुरा लिया है, ये भी हो सकता है ना, हमको तो नहीं पता। तो हम लोग जानेंगे कैसे? अच्छा चलिए, और जो जो डिटेल्स है उनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इन लोगों का एक और डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे इन लोगों का पैन कार्ड भी दिया हुआ है। ओके, दैट्स गुड। यहाँ पे इन लोगों का पैन कार्ड भी दिया हुआ है। तो हम लोगों को जानना जो है वो है इनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो जेन्युइन है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो कंपनी है जो दावा दे रही है कि हम लोग एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है, हम लोग पहले ये देखेंगे कि ये रजिस्टर्ड है भी या नहीं, है ना। तो हम लोग सीधा चले जाएंगे एमसीए के साइट पे। चलिए एमसीए का साइट ओपन करते हैं, mca.gov.in। आ गए हम लोग एमसीए में। अगर हम लोग को जानना है किसी भी कंपनी के बारे में तो हमें यहाँ पे जाना होगा एमसीए सर्विसेज। एमसीए सर्विसेज में मास्टर डेटा, उसमें मास्टर डेटा सर्विसेज। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि कैसे किसी भी कंपनी को हम लोग देख सकते हैं, रिचेक या कर सकते हैं कि वो एमसीए में रजिस्टर्ड है या नहीं, तो ऐसे हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, जाएंगे हम लोग यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह ऐसे। अच्छा, यहाँ पे मांगा है कि एलएलपी नंबर, अगर उस कंपनी का एलएलपी नंबर है तो यहाँ पे एलएलपी नंबर हमें लिखना होगा। यहाँ पे एलएलपी नंबर है क्या, AAX1199। ओके, तो AAX1199 सर्च 99 तो सबमिट करते। ओ वो ये तो कुछ अलग ही हो गया। मुझे लगा नहीं था कि ये जो कंपनी होगी ये एमसीए में रजिस्टर्ड होगी, लेकिन मुझे गलत साबित ये करते हुए मुझे यहाँ पे एमसीए के साइट में इसका नाम मिल चुका है। मैक्स डेटा एंट्री सर्विसेज एलएलपी नाम है। इनका जो एलएलपी नंबर है वो भी दिया हुआ है। स्टेट इनका वेस्ट बंगाल है और स्टेटस इनका एक्टिव है, मतलब ये चल रही है, ये जो कंपनी है ये चल रही है, एक्टिव है। ये बात तो अभी मुझे मानना ही होगा जी कि ये जेन्युइन कंपनी है, बिकॉज अगर एमसीए में रजिस्टर्ड होगी तो जेन्युइन उसको होना ही होगा। जेन्युइन नहीं है तो एमसीए में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती कोई भी कंपनी। ठीक है, तो ये एमसीए में रजिस्टर्ड है, मतलब ये जेन्युइन कंपनी है। ओके, अगर हम लोग इसके डिटेल्स में जाएं, हम लोग इसके डिटेल्स में जाते हैं थोड़ा, तो ये इसका नंबर है, ये मैक्स डेटा सर्विसेज नाम। अच्छा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनका है 24/5/2021। यहाँ से ये एक्टिव हुई है, मतलब उस डेट से। लीगल स्टेटस मतलब एलएलपी स्टेटस इनका एक्टिव है। इनका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो श्री रामपुर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनका एड्रेस भी मिल चुका है, इनका एड्रेस भी मिल चुका है। तो एमसीए में इनका पूरा डिटेल्स अगर है तो ये जेन्युइन ही होगी, राइट। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं वापस से। तो ये भाई साहब लीगल इनका सब कुछ एकदम ओके है, फाइन है, बिल्कुल सही है। तो हम लोग ये बात मानना होगा कि जेन्युइन है। अब सर्विसेज में आते हैं कि इनके पास क्या क्या सर्विसेज हैं। इनके पास डेटा एंट्री का सर्विसेज है, डेटा ये क्या बोलते हैं इसको, डेटा प्रोसेसिंग सर्विसेज का है, वेब रिसर्च का है और भी बहुत कुछ है।
ये रहा इनका लिस्ट, ऑनलाइन डेटा एंट्री, ऑफलाइन डेटा एंट्री, इमेज डेटा एंट्री, ई बुक, तो ये सब इनका सर्विसेज में जाता है। जॉब्स में क्या, जॉब में इन्हें लिखा है कि अप्रोक्स हम लोग 10,000 से 30,000 हर एक प्रोजेक्ट में अर्न हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, फ्रीलांसर जॉब है। अगर हम लोग टेस्टिमोनियल्स पे आते हैं तो यहाँ पे हम लोगों के पास पेमेंट प्रूफ भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे पेमेंट प्रूफ भी दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे एक नाम है रवि शंकर शाव, जिनका पेमेंट हुआ है 20,000, विच इज़ वेरी गुड। और भी यहाँ पे है। ओके, ये अगर आप लोग चाहे तो आप लोग एक बार अपने आप से चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये अपने पर्सनली अपने लेवल पे मैंने ये देखा है, तो हाँ, इनको ये पेमेंट हुआ है। तो ये तो मानना होगा कि ये पेमेंट का जो बात है ये बिल्कुल सही है। मैंने मेरे लेवल पे ये जांच की है कि इनको ये पैसे मिले हैं या नहीं, तो हाँ मिले हैं। मैंने 2-1 से जस्ट बात की थी कि अकाउंट में मैंने जाके, तो चलो ठीक है, इनको ये पेमेंट्स मिले हैं। तो ये बात तो सही हो गई कि पेमेंट भाई होता है। अगर हम लोग इनके कांटेक्ट में जाएं तो यहाँ पे एड्रेस भी है, फ़ोन भी है, मेल भी है। ठीक है, तो भाई साहब ये बात तो यहाँ पे ये बात आती है कि हमारे पास जो मैक्स डेटा एंट्री सर्विसेज, हम लोग जिस मुद्दे पे आते हैं वो है कि हमारी ये जो मैक्स डेटा एंट्री सर्विसेज जो एक्चुअली LLP जो कंपनी है वो तो जेन्युइन निकली, बिल्कुल ही जेन्युइन निकली। ये जो है ये MCA में रजिस्टर्ड है, इनका ईमेल एकदम सही है। तो इसके बाद और तो कुछ नहीं। अगर मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी जॉब लेनी चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ, और अगर आप लोग भी चाहे तो आप लोग भी अभी ले सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको स्टार्ट देना होगा 5 आउट ऑफ, तो मैं तो भाई रेटिंग इसको 5 आउट ऑफ 5 ही दूंगी। मुझे ये कंपनी बिल्कुल ही जेन्युइन लगी और जेन्युइन है भी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो हमारा मुद्दा था कि मैक्स डेटा एंट्री सर्विसेज LLP जेन्युइन है या नहीं, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि जेन्युइन है। तो इसके बाद आप लोग अभी अपना देखिए कि इसमें अगर आपको जॉब लेना है तो आप बिल्कुल निडर होके ले सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।